विपुल मने को होस्ट बनाओ। I like that. બનાવી તો ગયા તમે જોયું નહીં? આ જો પણ આમાં તો આવી ગયું, આમાં કોર્સ દેખાડે છે, આમાં કોર્સ દેખાડે હે? बोले देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। बोले अंतरम मुद्रावन सर्वजनीन भगवान की जय हो। बोले अष्टानिका महापर्व की जय हो। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। चलो આપણે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની ભક્તિ કરીએ અને આજની પૂજા પ્રારંભ કરીએ। निज आत्म की अनुभवी निश्चय सम्यक दृष्टि ऊंचो थी गुण ध्यान में अविरत सम्यक दृष्टि आत्म अनुभव के बिना सम्यक दर्शन होय सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान न होय। सम्यक दर्शन ज्ञान बिन संयम कैसे होय संयम ही चारित्र है वह भी कैसे होय। इन तीनों की एकता ही है मुक्ति मार्ग इन तीनों की पूर्णता को ही कहते मुक्ति। पहला आत्म तत्व है अंतिम मुक्ति तत्व जिन आगम से जानिए और न कोई युक्ति जिन आगम अभ्यास ही तीन लोक में सार उसके ही अभ्यास से होंगे भव से पार। भव दुखों से भव्य जन यदि होना है पार
जिन आगम अभ्यास ही एकमात्र आधार, जिन आगम अभ्यास बिन तत्व ज्ञान न होय, तत्वों के अभ्यास बिन सम्यक दर्शन होय। जिन आगम जिन देव की दिव्य ध्वनि का सार, जिन आगम में आ गया नव तत्वों का सार, नव तत्वों की ज्योति में छुपा जो आत्म तत्व, वह ही हूँ मैं जान लो, यह अध्यात्म रहस्य। अध्यात्म का यह रहस्य जिन शास्त्रों में होय, उनको परमागम कहे, उनका ही उपयोग। उपयोगी है भव्य जन, उनका सदुपयोग। शेष सभी तो जानिए बंध भोग उपभोग। बंध भोग उपभोग की कथा अनंती बार, सुनी सुनाई जगत को, उसमें कोई न सार। परम शुद्ध अध्यात्म की कथा है मंगल रूप, आत्म तत्व प्रतिपादनी अद्भुत और अनूप। समय सारमय आत्मा का एकत्व विभक्त, जिसमें प्रस्तुत किया हो वह ही है अध्यात्म। अधिमाने है जानना, आत्म माने आत्म, आत्म का ही जानना कहलाता अध्यात्म। जिसमें आत्म की कथा वह अध्यात्म होय, इस अध्यात्म की कथा परमागम में होय। परम शुद्ध नय का विषय परम भावमय होय, वह शुद्धात्म आत्मा जीव तत्व है सोय। वह ज्ञायक परमात्मा उसको कहते शुद्ध, क्योंकि वह न प्रमत्त है और न है अप्रमत्त। दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद रूप वह नाही, वह तो एक अभेद है, ज्ञायक भाव कहाँ ही। वह ज्ञायक परमात्मा एकमात्र श्रद्धेय, परम गेय भी है वही, वही ध्यान का ध्येय। शेष सभी द्रव गेय है, हेय है आश्रव बंध, पुण्य पाप भी हेय है, शेष सभी आदेय।
एक देश आदेय है संवर निर्जर तत्व, पर पूर्ण आदेय है मोक्ष तत्व सुन भाव्य। सबसे दृष्टि हटाए कर एक निज आत्म माहि, अपनापन कर भव्य जन रमो जमो समाहि। सम्यक दर्शन ज्ञान अर चरण आत्मा माहि, इस पर चल कर भाव्य जन जावे मुक्ति माहि। दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेन्द्र के दर्शन ओदिर ग्रंथ साधु के वंदन से, अधिक देर अघ नहीं रहे जल छिद्र सहित कर में जैसे। वीतराग मुख के दर्शन की पद्मराग सम शांत प्रभा, जन्म जन्म के पातक क्षण में दर्शन से हो शांत विदा। दर्शन श्री जिन देव सूर्य संसार तिमिर का करता नाश, बोधि प्रदाता चित्त पद्म को सकल अर्थ का करे प्रकाश। दर्शन श्री जिनेन्द्र चंद्र का सधर्मामृत बरसाता, जन्मदाह को करे शांत वो सुख वारिधि को विकसाता। सकल तत्व के प्रतिपादक सम्यक्त्व आदि गुण के सागर, शांत दिगंबर रूप नमो देवाधिदेव तुमको जिनवर। चिदानंदमय एक रूप वंदन जिनेन्द्र परमात्मा को, हो प्रकाश परमात्मा नित्य मम नमस्कार सिद्धात्मा को। अन्य शरण कोई न जगत में, तुम्ही शरण मुझको स्वामी। करुण भाव से रक्षा करिए हे जिनेश अंतर्यामी। रक्षक नहीं शरण कोई नहीं, तीन जगत में दुख त्राता। वीतराग प्रभु सान देव है, हुआ न होगा सुखदाता। दिन दिन पाऊं जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति। सदा मिले वह सदा मिले, जब तक न मिले मुझको मुक्ति। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। जन्म जन्म के किए पापों बंधन कोटि कोटि भव के। जन्म मृत्यु जरा रोग सब कट जाते जिन दर्शन से। आज युगल द्रग हुए सफल तुम चरण कमल से। हे प्रभुवर हे त्रिलोक के तिलक, आज लगता भव सागर चुल्लू भर। हे त्रिलोक के तिलक, आज लगता भव सागर चुल्लू भर। हे त्रिलोक के तिलक, आज लगता भव सागर चुल्लू भर। रक्षक नहीं शरण कोई नहीं,
तीन जगत में दुख त्राता, वीत राग प्रभु सा, न देव है हुआ न होगा सुखदाता। दिन दिन पाऊं जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति, सदा मिले वह सदा मिले, जब तक न मिले मुझको मुक्ति। ऐसी सर्वोत्कृष्ट समर्पणता की भावना और सर्वस्व भक्ति भावना हम आप लोगों ने यहाँ अभी समर्पित की है। और किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, स्पृहा, जगत की येषणा, लोकेशना, उसे भी छोड़ने की बात, बल्कि दुनिया की संपदा को भी त्यज कर, छोड़कर केवल और केवल जैनत्व के संस्कार में मेरी परिणति वृद्धिंगत हो, ऐसी भी भावना आगे हम आप लोगों ने पढ़ी। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। ऐसी भावना हम आप लोगों की सबकी सफल हो और सार्थक हो, इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग प्रतिदिन पंच परमेष्ठियों का नामस्मरण करते हैं। देव भक्ति से मंगलमय प्रभात अपना होता है। ये अपने आप हमारे लिए, हम आप सबके लिए बड़े 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 महा सौभाग्य की बात है। बाकी तो प्रमाद आदि में जीवों की चर्या का इतना घोर विराधना के परिणामों में जीवन चला जाता है, कहाँ जीवन चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और उसमें और राग, देश और कषाय के संस्कार दृढ़ होते हैं, और तत्व ज्ञान से, आत्म शांति से, आत्मज्ञान से, भेद ज्ञान से जीव वंचित रह जाते हैं। अपना अहोभाग्य है कि हमें इस प्रकार देव गुरु धर्म का योग मिला। तो हाथ जोड़ करके हम आप लोग संक्षेप में पूजा पीठी का यहाँ लेते हैं। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो ऋते स्वाहा। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशरु सुदीप सुधूप फला गए, धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री भगवज्जीन सहस्रनामेभ्यो, पीठस्थ श्री सर्वजनेन्द्रेभ्यो, मूलनायक श्री सीमंदर्जनेन्द्राय, अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। बोलिए मूल नायक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। चलिए समुच्चय पूजन का अर्घ्य हम आप लोग लेते हैं। जनेन्द्र अर्चना में पेज नंबर 100, देवशास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर भगवान और अनंत सिद्ध परमेष्ठी, तीनों के लिए हम आप लोग समुच्चय अर्घ्य लेते हैं। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य रे, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए,
हे अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को द्याऊं, विद्यमान श्री विस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अनर्घ्यं प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। देखिए, कल हम आप लोगों ने आचार्य कुंद कुंद देव की पूजा की। आज हम आप लोग बढ़ते हैं समय सार की आत्म ख्याति टीका लिखने वाले और प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका रचाने वाले और पंचास्तिकाय की समय व्याख्या नाम की टीका लिखने वाले अमृत चंद्राचार्य देव की उपासना, उनकी आराधना, उनकी भक्ति हम आप लोग यहाँ करते हैं। बड़े आनंद और हर्ष के साथ हम आप लोग प्रारंभ करेंगे। बोले आचार्य अमृतचंद्र देव की जय हो। चलिए, यहाँ स्क्रीन के ऊपर पूजा भी आएगी, आप लोग देख करके बराबर पढ़िएगा। श्रीमद् आचार्य अमृतचंद्र पूजन। श्री वर्धमान जिनेन्द्र गुरु गौतम युगल पद उर धरो, पंच परमागम प्रदाता कुंद वचनामृत पियो। ग्रंथ त्रय के मर्म उद्घाटक रची टीका हो, आचार्य अमृत चंद्र के पद कमल की पूजा करूं। साहित्य भाषा छंद एवं काव्य रस का पान कर, सिद्धांत अरु अध्यात्म भक्ति त्रिवेणी में स्नान कर। न्याय शैली नीव पर अध्यात्म मंदिर में यजूं, स्वानुभूति सुवर्ण शोभित कलश सुंदर नित लखूं। स्वानुभूति सुवर्ण शोभित कलश सुंदर नित लखूं। अनेकांत ध्वज में दीपे, शादवाद का रंग। लहराया कलिकाल में गुरुवर ने सर्वांग। मम परिणति में नित बसे, अमृत चंद्राचार्य। भाव सहित पूजा करूं, लय हो विषय विकार। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवर अत्र अवतर संसटावारणम्। ओम ह्रीं श्री षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवर अत्र तिष्ठ ढट इति स्थापनम्। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवर अत्र मम सन्निहितो भव षट्सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। शुद्ध परिणति निर्मल झरना झरता चेतन चंद्र में। भक्ति नीर में करो समर्पित परिणति हुई विनम्र है। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है। समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम
षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन सम शीतलता व्यापी अंतर्मुख परिणाम में, भव आताप विनाशो गुरु मैं विचरूं शाश्वत धाम में। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है, समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। परिणति हुई अखंडित गुरु की अक्षत ज्ञायक भाव में, हे गुरु मम श्रद्धान अखंडित वर्ते ज्ञान स्वभाव में। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है, समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। रत्नत्रय सौरभ से सुरभित सदा आपका द्रव्य है, हे गुरु शब्द सुमन विकसाओ कहो वत्स तू भव्य है। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है, समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञानानंद सुधारस पीकर तृप्त रहे निज भाव में, अब किंचित रस पान करूं गुरु भव का करूं अभाव में। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है, समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। स्वानुभूति में करे प्रकाशित गुरुवर ज्ञायक भाव को, कब निरखूं मैं स्वसंवेदी श्रुत में ज्ञान स्वभाव को। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है, समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। निर्मल ज्ञान पवन से गुरु का पर्यावरण विशुद्ध है, गुरुवाणी से निज को निरखो शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मैं। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है, समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। तव चारित्र विटप पर
शिव फल फले शीघ्र यह कामना। भक्ति भाव फल अर्पित गुरुवर प्रकटे निज आराधना। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है। समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। निर्मल परिणति में नित करते पद अनर्घ्य आराधना। भक्ति अर्घ्य अर्पित है गुरुवर करो सदा शिव साधना। आत्मख्याति अरु तत्व दीपिका दाता अमृत चंद्र है। समय व्याख्या से शोभित गुरु त्रिभुवन में अभिवंद्य है। हो निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जय माला। कुंद कुंद उर बैठ कर टीका रची महान। सुधा सूरि गुरु का करूं कैसे मैं गुणगान। आचार्य अमृतचंद्र की महिमा जगत विख्यात है। कर रही रचना मुमुक्षु को चिदात्म ख्याति है। भेद गर्भित सर्व जिसमें पारिणामिक भाव की दृष्टि करे आत्मार्थी जन अनुभूति हो आनंद की। समय प्रवचन सार पंचास्ति रचे मुनि कुंद ने। इन ग्रंथ त्रय का हार्द बतलाया जगत को आपने। आत्मख्याति के कलश से स्वानुभव रस छलकता। गंभीर रचना गद्य में शुद्धात्म सागर उछलता। प्यासे परमानंद के जो भव्य जन उनके लिए प्रकटी सुतत्व प्रदीपिका जिन दिव्य ध्वनि के सार में। षट द्रव्य और पदार्थ नव का मुक्ति के सन्मार्ग का। गुरु मर्म खोला आपने करके समय सुविवेचना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रावक धर्म वर्णन किया। रागादि की उत्पत्ति को हिंसादि मूलक कह दिया। गुरु उमा स्वामी रचित जो तत्वार्थ सूत्र प्रसिद्ध है। तत्वार्थ सार सुकाव्य रचना करे शिव पथ सिद्ध है। लघु तत्व का स्फोट करके किया अति उपकार है। जिन भक्ति रस में दिव्य ध्वनि का कह दिया सब सार है। उभय धर्मी वस्तु का वर्णन किया शाद्वाद से। आत्मार्थी जन सब धन्य होते स्वानुभव रस स्वाद से। स्वानुभव रस स्वाद से। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत् गुण विभूषित आचार्य अमृतचंद्र गुरुवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पठन मनन चिंतन करूं निर्ग्रंथों के ग्रंथ। स्वानुभूति में प्रकट हो
पूजा फल शिवपन्थ इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। स्वानुभूति में प्रकट हो पूजा फल शिव पंथ। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अपनी परिणति में प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना इस पूजा के माध्यम से हम आप लोगों ने की है। अध्यात्म से भरी हुई मानो आत्म ख्याति का ही एक प्रतिरूपक इस जयमाला में खड़ा किया गया है। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैराग्य प्रेरक भावों से भरी हुई जयमाला और समग्र पूजन का हम आप लोगों ने पाठ किया। ऐसे आचार्य मुनि भगवंतों के चरणों में उनका गुणानुवाद करने के लिए उन जैसे श्रेष्ठ गुणों का संपादन मुझ में भी होवे और मेरा भी आत्मा ऐसा उच्च और श्रेष्ठतम गुणों का धारी बने, प्रगट पर्याय में भी यही भावना हम आप लोगों को निरंतर होनी चाहिए। अभी हम आप लोग आगे प्रारंभ करते हैं विधान मंगलाचरण और समुच्चार्य के साथ। फिर विशेष छंदों के माध्यम से हम आप लोग अर्थ वगैरह करेंगे, अर्घ्यावली समर्पित करेंगे। अभी सबसे पहले विधान का मंगलाचरण और समुच्चय अर्घ्य यहाँ समर्पित करते हैं। सभी आप लोग हाथ जोड़ें। बोलिए अकलंक देव की जय हो। बोलिए स्वरूप संबोधन शास्त्र की जय हो। देखिए, कई बार मैं कह चुका हूं कि सारा जिनागम ही स्व संबोधन के लिए सारी जिनवाणी ही मेरे आत्म संबोधन के लिए है। अथवा यूं कहें कि हर कोई शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। केवल टोडरमल जी साहब का ही शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है, हर कोई शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का ही तो प्रकाशन हर शास्त्र करता है। तो ऐसे अपन अर्थों को यदि देखें तो स्वरूप संबोधन, जैसे नियम सार में कहा कि निज भावना निमित्तम, निय भावना निमित्तम, मैं अपनी आत्म भावना के अर्थ नियम सार की मैंने रचना की है। तो ऐसे ही हर शास्त्र अपने आप को संबोधित करने के लिए, तो मानो हर शास्त्र अपने लिए स्वरूप संबोधन है। ऐसा सोच समझ करके हम आप लोगों को इस विधान का पाठ करना चाहिए और इस प्रकार के संस्कार हमें दृढ़ करने चाहिए। एक बहुत सुंदर कोटेशन है, मैं अभी ग्रंथ का नाम बाद में बताऊंगा, सुनिए ध्यान से आप लोग। ये लिखा हुआ है, भव भय भेदिनी भगवती भवतः किं भक्तिरत्र न समस्ति तर्हि भवाम्बुधि मध्य ग्राह मुखांतर्गतो भवसि। इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है, मैं आपको अर्थ पढ़ के बताता हूँ। ये लिखा है इसमें, इस श्लोक के अंतर्गत आचार्य ये कह रहे हैं, यदि भव के मध्य भय का भेदन करने वाले, भव के भय का भेदन करने वाले इस भगवान के प्रति यदि तुझे भक्ति नहीं है, तो तू भव समुद्र के मध्य रहने वाले मगर के मुख में है। ये लिखा है। बता सकते हैं कौन सा शास्त्र होगा ये? हाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है? देखिए आप, दिख रहा है कौन सा शास्त्र है? हाँ, नियम सार शास्त्र में लिखा है ये, यदि भव के भय को भेदन करने वाले भगवान के प्रति यदि तुझे भक्ति न हो, तो कहते हैं तो संसार के सागर में मगरमच्छ के मुंह में पड़ा हुआ है। बोलो आप, कितनी सुंदर बात। नियम सार जैसे ग्रंथ जिसमें दृष्टि के विषय की चर्चा है, तो हमारा ध्यान वो दृष्टि के विषय के ऊपर तो जाता है, लेकिन वो भक्ति भाव वाला जो प्रकरण है वो भी तो हमें ख्याल में आना चाहिए। बराबर। चलिए शीघ्र अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण और समुच्चय अर्घ्य के लिए प्रारंभ करते हैं।
श्री स्वरूप संबोधन विधान मंगलाचरण। मंगलम सिद्ध परमेष्ठी मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम मंगलम मोक्षमार्गाय आत्मज्ञानसुमंगलम मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर्मंगलम मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यानधारी मंगलम वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम जयति पंच परमेष्ठी जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम श्री जिन धर्म प्रणाम। समुच्चय पूजन का अर्घ्य हम आप लोग समर्पित करते हैं। निज आत्म तत्व के महिमा में अर्घ्य महान सजाओ पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध स्वपद प्रगटाओ अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुनकर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन काटूं कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चलिए अब मूल ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण के माध्यम से और आगे के विशेष श्लोकों का पाठ और उसके माध्यम से हम आप लोग अर्घ्यावली समर्पित करते हैं। मूल संस्कृत टीका का जो मंगलाचरण है शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्ठिने मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम् ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देखिए विगत 16 श्लोकों के माध्यम से हम आप लोगों ने अनेकांत में आत्म स्वभाव और आत्म स्वरूप की चर्चा आचार्य अकलंक देव ने किस प्रकार से की है उसकी सारी चर्चा पूरी की और अंत के जो 13, 14, 15, 16 इन चारिक श्लोकों में
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संबंधित हम आप लोगों ने रत्नत्रय रूप मार्ग कैसा है, रत्नत्रय रूप मार्ग की जिसे अपन कह सकते हैं स्थापना संस्थापना जिनागम में किस प्रकार से की गई है, वस्तु स्वरूप में किस प्रकार से है, उसकी सारी चर्चा हम आप लोगों ने पूरी की है। अब देखिए, जैसे कल हम आप लोगों ने 16वें श्लोक में ही कल पढ़ा था, बहुत बढ़िया, कि इतीदम सर्वमालोच्य सौस्ते दौस्ते च शक्तितः आत्मानं भावेत। इस प्रकार से हमें आलोचन करते हुए, विचार करते हुए, सोचते हुए, चिंतन मनन करते हुए हमें सांगोपांग हेया हेय का ज्ञान करते हुए भेद विज्ञान के बल पे चाहे सुस्थिति हो चाहे दुस्थिति हो, देखो कितना सुंदर शब्द है इसमें, सौस्थे दौस्थे च शक्तितः। हम पढ़ते हैं पूजा पीठिका में, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा। वही बात है ये कि चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, शारीरिक मानसिक संयोग जन्य परिस्थिति में, लेकिन भगवान की भक्ति और तत्व का चिंतन और आत्म भावना हमारी छूटनी नहीं चाहिए। आत्मानं भावेत, आत्मा को हमें भाना चाहिए। कैसे? राग द्वेष विवर्जितम, निष्कषाय होकर के, कषाय बिना, राग द्वेष कषाय के बिना, सहज वैराग्य सहज भावना से हमें अपनी आत्म भावना भानी चाहिए। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, ये बोलते हैं। अथवा बहन श्री की वचनामृत के बोल के आधार से यदि कहें कि पहाड़ जेवी प्रतिकूलता आवे तो आत्मानु करवा माटे तू समय गोती लेजे, ये वाली बात है। हाँ कुसुमबेन समझाई छे શું કીધું? हाँ पहाड़ जेवी प्रतिकूलता आवी पड़े तो आत्मानु करवा माटे तू समय गोती लेजे। देखो ये, अब ये दुनिया के सामान्य रोग आदि शरीर आदि की प्रतिकूलता, संयोग जन्य प्रतिकूलता, इसके सामने क्या है आप सोचो तो सही। हाँ कल के प्रातः काल के व्याख्यान में यदि आप लोगों ने सुना हो तो गुरुदेव श्री ने कहा, आत्म वैभवनी सामे, अंदरना अनंत गुणोना वैभवनी सामे दुनियानु वैभव छे शू, दुनियानु पुण्य शू छे शू, दुनियाना पैसा से छे शू। पद्मनंदी पंचविंशति का सुंदर गुरुदेव श्री ने विवेचन, मेरे दिमाग में तो वही विषय चल रहा है अभी भी। इतना बढ़िया था कल का प्रवचन, इतना सुंदर था। हाँ पैसा तो पुण्यनी दासी छे। हमें लगता है कि पैसा तो हमारी दासी है, अरे हमारी दासी ने पुण्य की दासी है। क्या कहा? हाँ भरतेश वैभव जो ग्रंथ है, उस भरतेश वैभव में लिखा है कि जैसे ही भरत चक्रवर्ती चक्र चलाता है बाहुबली के ऊपर, तो चक्र 3 प्रदक्षिणा करके बाहुबली के बाद जाके खंबे के ऊपर बैठ जाता है। और वहां क्या लिखा है मालूम? हे बाहुबली, आज से हम तुम्हारे कामदेव के पुण्य के दास हैं। क्या कहा? हम आपके कामदेव के पुण्य के दास हैं। अब तक हम चक्रवर्ती के पुण्य के दास थे, ये नहीं कहा कि हम भरत के दास थे, बड़े भाई के दास थे, आज से तुम्हारे दास हैं। संयोगों को भी किसी का दासत्व स्वीकार नहीं होता। तो अपने आप के स्वाभिमान को बेचने की बात नहीं है, बहुत गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए और तत्व ज्ञान को सहारा बनाते हुए आनंद में रहना चाहिए। हाँ पैसो मारो परमेश्वर ने, हूं पैसा नो दास, ये कोई काम के नहीं है संस्कार। याद रखिए, न अभिमान करने की आवश्यकता है, न गरीबाई फील करने की आवश्यकता नहीं है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, ऐसा सोच के हमें बहुत दृढ़ रहना चाहिए। ये हो गई गाथा 16 नंबर का श्लोक हम आप लोगों ने पढ़ा था। अब जल्दी चलते हैं 17 नंबर का श्लोक। अब कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए आप 17 नंबर के श्लोक में आप लोग देख सकते हैं, कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते, नीलिरक्तेम्बरे रागो दुराधेयो हि कौकुमः। बहुत मार्मिक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये कहते हैं
राग देश आदि कषायों से रंगा हुआ मन आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं विचार कर पाता। कल मैंने कहा था रात्रि के स्वाध्याय में, भाग्यशाली होवे तो ही उसे भगवान के मंत्र सुहाते हैं, क्योंकि भव्य ही को तो भगवान बनने के भाव होते हैं ना, अभव्य को थोड़ी ना होते हैं। हाँ, भाग्यशाली को ही भगवान की बात सुहाती है। ठीक वैसे ही यहाँ कह रहे हैं, राग देशादि कषाय से मलिन चित्त होवे उसे आत्मा की तत्व की बात नहीं भाएगी, उसे वो सुहाएगी नहीं। हाँ, चारों कषायों को तूने है पाला, आत्म प्रभु को जो करती है काला। सुनी होगी ना भक्ति तो ये। हाँ, चारों कषायों को मैंने है पाला। हम लोग बहुत जोरदार गाते थे, क्रोध मान माया लोभ, कोई किसी कषाय की कमी नहीं है। शू समझाणु, किसी कषाय की कमी नहीं है, चारों कषायों को जीव ने पाला है। समय पड़े तब क्रोध भी आवे, समय पड़े तब मान भी उछले, और परिस्थिति आवे तो मायाचारी भी काम करे, और लोभ तो त्रिकाल विद्यमान है ही। चारों कषायों का साम्राज्य। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कषाय रंजितम चेतः, कषायों से अनुरंजित, कषायों से रंगा हुआ मन आत्म स्वरूप को नहीं देख सकता। नैवावगाहते चेतः, ऐसा चित्त जो है वो तत्व की अवगाहना नहीं करता। देखो तत्व लिखा है उसमें, तत्वं नैवावगाहते। फिर उदाहरण दिया है बढ़िया, कि जैसे नीले रंगे हुए कपड़े पर कुमकुम का रंग निश्चय करके कठिनाई से चढ़ता है। ये ऐसा क्या लिखा है, ये नीले रंग से मतलब ये नीला रंग जो है ये कषायात्मक काली माँ का प्रतीक है, एक बात। दूसरी बात, उसके ऊपर कुमकुम, कुमकुम का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो कुमकुम का जो है ना कसुम्बी रंग, शौर्य का, वीर्य का, पुरुषार्थ का रंग उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि कषाय की काली माँ जहां होवे वहां निष्कषाय पुरुषार्थ उछलता नहीं है। ये उसका अर्थ हुआ। समझाई छे, ये केवल भाषा नहीं है, उसके पीछे का मनोविज्ञान है। ये नहीं कहा कुमकुम के रंग के ऊपर नीला रंग नहीं चढ़ता है, ऐसा नहीं लिखा। नीले रंग से रंगे हुए कपड़े के ऊपर कुमकुम का लाल रंग नहीं चढ़ता, ये कह रहे हैं। जेटलू समझाए एटलू समझो। हाँ, रोज ही मैं बोलता हूँ, यदि हम अपन स्वाध्याय करने लगे तो पूजा रह जाएगी अपनी। हाँ, जब स्वाध्याय होगा तब उसकी और उसका पोल खोलेंगे अपन लोग, और गहराई से उसकी चर्चा मीमांसा करेंगे। देखिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र, ओम ह्रीं कषाय रंजित चित्त रहित निज स्वरूपाय नमः। ओम निष्कषाय स्वरूपोऽहम्। ओम निष्कषाय स्वरूपोऽहम्। ओम सहज वीतराग स्वरूपोऽहम्। इतना सुंदर मंत्र है कि मैं निष्कषाय स्वरूपी हूँ। जब क्रोधादि कषायों के आवेग आवे उस समय मैं निष्कषाय हूँ, मैं निष्कषाय हूँ। कषाय ये कलुषितता है, और मैं निष्कलुष निष्कषाय स्वरूपी वीतराग स्वरूपी हूँ। परम निर्मल शांत शांत स्वरूपी हूँ। कषाय ये अशांति है, निष्कषाय ये शांति है। तो मैं शांत स्वरूपी हूँ, ऐसा बीज मंत्र यहाँ लिया। चलिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। राग देश आदिक कषाय से रंगा हुआ मन बाधक है, शुद्ध रूप अवगाहन करने में यह रंचन साधक है। मुझे एक बात बताइए, कषाय से आज तक किसी का भला हुआ है? हाथ ऊंचा करके बताओ। कमलेश कुमार, कषाय से आज तक किसी का भला हुआ है? और न कभी होगा, न कभी होगा।
और न कभी हुआ है, और कषाय रहित जो हुए उनका भला हुआ है, हुआ है, हुआ है, लाख बार हुआ है और लाख बार होगा। इसलिए निष्कषाय स्वरूपो अहम। हे मान, हाँ? हे संग, हे संग उदय, हे परिग्रह, हे कर्म, हे कर्मोदय, हे क्रोध, हे मान, हे माया, हे, अरे 148 तो बोलने दो। हे क्रोध, हे मान, हे माया, हे लोभ, हे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, हे सर्व कषायों, हे द्रव्य कर्म, हे भाव कर्म, हे नो कर्म, हवे तमे शांत थाओ, शांत थाओ, शांत थाओ, हूँ मारा स्वरूप मा लीन थाओ। ये वाक्य किसने लिखा है? किसने लिखा है? श्रीमद जी ने? नहीं, हर आत्मार्थी ने लिखा है, हर ज्ञानी ने लिखा है। हर ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी अंदर की मस्ती होती है, हवे हूँ मारा स्वरूप मा लीन थाऊं छू। हाँ, ऐसे भाव होने चाहिए हमारे। हाँ, देखिए फिर एक वहां से, राग द्वेष आदिक कषाय से रंगा हुआ मन बाधक है, शुद्ध रूप अवगाहन करने में यह रंचन साधक है। नील रंग के वस्त्रों पर जो केशर रंग नहीं चढ़ता, वीतरागता के आश्रय बिन यह जीव नहीं आगे बढ़ता। देखो, वीतरागता के आश्रय बिन यह जीव नहीं आगे बढ़ता। इस स्वरूप संबोधन का फल मुक्ति मार्ग का दाता है, जो भी से समझ लेता है मुक्ति मार्ग वह पाता है। पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी आत्मज्ञान वैभव पाऊं, प्राप्त अनंत चतुष्टय करने निज स्वरूप को ही ध्याऊं। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अच्छा, मैं अकेले गाता हूँ, आप लोगों की किसी की आवाज ही नहीं आती। हाँ, बराबर। थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग गाया करो, हाँ, तो आनंद आए। भले मुझे आवाज नहीं आने पावे, कोई बात नहीं, आपकी आवाज आपको सुनाई देगी तो भी पर्याप्त है, लेकिन गाया करो आप, मात्र बैठा मत करो। वैसे तो बैठना ही है, भगवान की भक्ति करते करते जब शुक्ल ध्यान की श्रेणी आएगी तो स्वरूप में तो बैठना ही है। भक्ति जब करते तो आनंद के साथ, उल्लास के साथ हमें गाना चाहिए थोड़ा सा। ओम ह्रीं स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। देखिए, ये 17वां श्लोक, 18वां श्लोक, 19वां श्लोक, ये अंत की जो श्लोक है ना, ये बिल्कुल जोरदार श्लोक है। ये हम आप लोगों को प्रेरणा दी है कि हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य की दीक्षा। देखो, अनेकांत की शिक्षा पूरी हो गई, अब कर्तव्य की दीक्षा। क्या कहा? शू समझाणु? समझ में आई बात? अब तक अनेकांत में वस्तु स्वरूप की शिक्षा तो दे दी, हाँ, 14-15 श्लोकों में। अब कहते हैं कि कर्तव्य की दीक्षा ले ले, किसी से भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्लस दीक्षा माइनस भिक्षा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वज्ञानी को कैसा बनना चाहिए? वाह, कषायनी उपशांतता। आगे का छंद बोलो। मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया, त्यात्मार्थ निवास। कितनी सुंदर बात, कितनी जामनगर वाला संभळाय छे। हाँ, कषायनी उपशांतता,
मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्याग आत्मार्थ निवास। कितनी सुंदर बात है। ऐसे यहाँ कहते हैं, देखो आप, ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित्य तत्वचिंता परो भव। इतनी सुंदर बात है। इस श्लोक की शैली बहुत जोरदार है। जैसे कोई माँ अपनी बेटी को समझा रही होवे। हाँ, माँ अपनी अकेली बेटी को समझा रही हो, बेटा तुम ऐसा करना, बेटा तुम ऐसा करना। हाँ, आरती भाभी संभળાય છે? हाँ, મમ્મી પાસે જયારે દીકરી જાય ને તો માં દીકરીને કેવી રીતે આમ આમ જાને કાનમાં મંત્રો સંભળાવતી હોય। બહુ સરસ વાત છે। જો તતસ્ત્વં દોષ નિર્મુક્ત્यै, તેથી તમે દોષથી મુક્તિ પામવા માટે निर्मोहो भव सर्वतः, सर्वतः निर्मोहो भव, बधाईथी तमे निर्मम थाओ, बधी रीते निर्मम थाओ। क्या कहा? हिंदी देखना नहीं है अभी, अभी केवल आप संस्कृत में देखना। निर्मोहो भव सर्वतः, तू कोई ना लपमा नहीं पड़, બધાયથી છૂટો રહે, બધાયથી છૂટો રહે। કેવો? નાળિયેરનો ગોળો, જેવો અંદરનો નાળિયેરનો ગોળો છૂટો પડે। જો નાળિયેર સસ્તા હોય, ગોળા સસ્તા હોય અંદરના, મને ખબર નથી, હું પૂછું છું આપ સૌને, અનુભવીને પૂછવું તો જોઈએ ને। હા, શું કહેવાય? ગોટા કહેવાય, ગોળા કહેવાય, શું કહેવાય? હા, ઈ કેટલા મોંઘા હોય। હા, કોક ભાવ તો લખીને મને બતાવો કે મને ખબર પડે બજારમાં ખરીદવું હોય તો। સમજાય છે? બોલો, દ્રવ્ય કર્મ વાળો, ભાવ કર્મ વાળો, નો કર્મ વાળો નારિયેળ સસ્તો હોય, અને અંદર વાળો જેનો દ્રવ્ય કર્મ નીકળી ગયો હોય, ભાવ કર્મ નો કર્મ બધા નીકળી ગયા, એવો જે ગોળો હોય એ મોંઘો હોય બહુ। હા, અને કિંમતી હોય। એમ અહીંયા કહે છે, બધેથી તું નિર્મોહ થા, બધેથી છૂટ। તસ્તમ દોષ નિર્મુક્ત્यै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित्य, બધેથી ઉદાસીન થઈ જા, અને ઉદાસીન ભાવનો આશ્રય લે। તત્વ ચિંતા પરો ભવ, તો આત્મ ભાવનામાં, તત્વ ભાવનામાં તું લીન થઈ જા। ચાર ચરણોમાં અદ્ભુત બધી ચર્ચા કરી છે। इस कारण राग द्वेष क्षोभ व्याकुलता क्रोध आदि दोषों से छूटने के लिए समस्त इष्टानिष्ट विषयों से तू मोह ममता रहित बनकर के शरीर से, संसार के विषय भोगों से उदासीन बनकर आत्म तत्व के चिंतन में तत्पर हो जा। जगत का ये स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। ऐसा हमें अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, साता की सहेली है अकेली, डॉट 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 डॉट, खाली जगह भरो। कौन खाली जगह भर से? हाँ, साता की सहेली है अकेली उदासीनता, साता की सहेली है अकेली उदासीनता। અને બેનશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો, જગતથી જે મરી જવા માંગે છે તેને માટે આ તત્વ છે। મરો 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 જગતથી, અને ઠરો 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 પોતાના આત્મા। સમજાય છે? આવી આ અદ્ભુત વાતો છે। જગતની હોશો રાખીને આત્મકલ્યાણ ત્રણ કાળમાં નહીં થાય। ओम ह्रीं श्री निर्दोष स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं श्री निर्दोष स्वरूपाय नमः। आनो बीज मंत्र बहुत सरस छे। ओम निर्मोह स्वरूपो अहम, ओम निर्मोह स्वरूपो अहम,
ओम निर्मोह स्वरूपोऽहं सहज उदासीन स्वरूपोऽहं। उदासीन तो मेरा स्वरूप है, और अंदर की बात कहें तो ओम सुखासीन स्वरूपोऽहं। मैं अपने सुख के आसन पर विराजा हुआ हूं और जगत से मैं उदासीन। इस कारण से राग देश मद क्षोभ क्रोध अथवा हो मोह, इनसे अगर छूटना है तो हो जा तू सबसे निर्मोह। भव तन भोगों से उदास हो, विषय भोग सारे तज दे, आत्म तत्व के चिंतन में तत्पर कर निज को तू भज ले। जो स्वरूप संबोधन का करते हैं भक्ति सहित बहुमान, निकट भव्य वे तत्व ज्ञान करते वस्तु तत्व का ज्ञान। पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी आत्म ज्ञान वैभव पाऊं, प्राप्त अनंत चतुष्टय करने निज स्वरूप को ही ध्याऊं। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। હજી શું કરવું જોઈએ પ્રભુ, આવું પૂછવામાં આવતા હવે કે છે દીકુ તો થોડીક આ વાત પણ યાદ રાખજે. મેં જે માની વાત કરી ને, દીકરી વળાવતી હોય, ઈ કાર ગાડીમાં બેઠી હોય, ટ્રેનમાં બેઠી હોય, તો એ બારીમાંથી વળી પાછું માં કાનમાં કાંઈક તો કીધા જ કરે. છેલ્લી ઘડીએ તો છેલ્લી શિખામણ અને ભલામણ તો હજી આપ્યા જ કરે. એમ આ શ્લોકમાં કહે છે, થોડા सा और सुनो. जो શું છે હવે, हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयतः, निरालंबो भवान्यस्मादुपेये सावलंबनः। बहुत सुंदर श्लोक है। हे और उपादेय तत्व के स्वरूप को जानकर अन्य पदार्थ रूप हे यानी त्याग देने योग्य है। तत्व का आश्रय लेना छोड़ दो, उपादेय ग्रहण करने योग्य है। अपने आत्म तत्व का आश्रय ग्रहण कर लो। कहने का मतलब, हे और उपादेय के बारे में समझकर स्वरूप स्वभाव को उपादेय के रूप में ग्रहण कर और अन्य सबको हे के रूप में छोड़ दे। इसको बोलते हैं उपेय तत्व और उपाय तत्व और हेय तत्व। जैसे आप कहते हैं हेय गेय और उपादेय, तो यहाँ कहते हैं तुझे अपना भगवान आत्मा ही उपादेय है और बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हाँ, ये वाली बात यहाँ कह रहे। कहीं पढ़ी है ये पंक्ति आप लोगों ने? बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हाँ, इसी शास्त्र में है ना? इसी शास्त्र में है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा चिंतन, हाँ, निरंतर शुद्ध का अवलंबन होना चाहिए। हे और उपादेय तत्व के स्वरूप अर्थ तो पढ़ लिया अपन ने। ओम ह्रीं स्वाधीन स्वरूपाय नमः। ओम देखो, स्वतंत्रो अहम्, ओम स्वतंत्रो अहम्। लिखा है मंत्र, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, मैं स्वतंत्र स्वरूप हूँ।
चलिए, ओम ह्रीम स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का श्लोक। देखिए, अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिए प्रकारांतर से अन्य भी उपाय। देखो, उपायों की बात चर्चा चल रही है इन श्लोकों में। बहुत सुंदर प्रयोजन बहुत सारे श्लोक हैं, खास करके 17, 18, 19, 20 ये सारे के सारे अंत के श्लोक। स्वं परम चेति वस्तुत्वं वस्तु रूपेण भावय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नोहि। बहुत सुंदर श्लोक है। तू अपने आत्म तत्व को और अन्य वस्तु को वस्तु स्वभाव से भावना कर। देखिए, वस्तु स्वभाव से, केवल तू राग और द्वेष से मत देख। अन्य पदार्थों को, अन्य संयोगों को भी वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से, वस्तु दृष्टि से तू स्वीकार कर। इस प्रकार उपेक्षा यानी राग द्वेष रहित पना भाव की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर मोक्ष को प्राप्त कर। ये बहुत मार्मिक फल ये है। तत्व ज्ञान का जो फल है, प्रमाण का जो फल है, ये है पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष का रहित होना। पर द्रव्यों के प्रति, संयोगों के प्रति राग द्वेष कषायों का छूटना, ये ज्ञान, तत्व ज्ञान का फल है। यदि यह फल नहीं आया तो हमने प्रमाण के बारे में, ज्ञान के बारे में जाना नहीं जाना सब कुछ समान है। ये परीक्षा मुख जैसे न्याय के ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि हेयोपादेय उपेक्षाश्च फलम हिताहित हिताहित प्राप्ति, ऐसा लिखा है। हित की प्राप्ति और अहित का विनाश, और हेयोपादेय उपेक्षाश्च फलम, ये न्याय का सूत्र है। तो पर द्रव्यों की हेयता होनी चाहिए, अपनी उपादेयता होनी चाहिए, तो ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ओम ह्रीं निज परमात्मा स्वरूपाय नमः। ओम शिव स्वरूपो अहम्। ओम शिव स्वरूपो अहम्। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आत्म तत्व अरु अन्य वस्तु का स्वभाव तुम सम्यक जाने, आत्म भावना भाव उपेक्षा राग देश से उर आनो। इन भावों की पूर्ण वृद्धि होने पर मोक्ष प्राप्त कर लो। सादि अनंतानंत काल को ध्रुव सुख हृदय व्याप्त कर लो। स्वरूप संबोधन अपना आत्म स्वरूप सदा ध्याओ। जिन दिव्य ध्वनि की महिमा ही अंतरंग निज में लाऊं। ओम ह्रीं श्री निज स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। अब सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करो। जैसे बोलते हैं समाधि में, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब दुनिया भर की इच्छाओं का तुम अभाव करो। यस्य मोक्षेपि न आकांक्षा समोक्षम अधिगच्छति। जेने मोक्ष में पण इच्छा नहीं होती ते मुमुक्षु मोक्षे जाए छे। उसका अर्थ ये है, पहली पंक्ति का अर्थ ये है, यस्य मोक्षेपि न आकांक्षा, जेने मोक्ष प्रत्ये पण आकांक्षा नहीं होती, समोक्षम अधिगच्छति, ते जीव मोक्षे जाए छे। इत्युक्तत्वात् हितान्वेषी कांक्षाम न क्वापि योजयेत्। कहीं भी हमें कांक्षा नहीं करनी चाहिए। तेथी न करवो अराग जरिए, क्याय पण मोक्षे छुए। वितराग थईने तेरी ते विभव सागर ने तरे। है कि नहीं? 50 इकाई की गाथा में 172। क्याय पण राग करवा जेवुं नथी, क्याय लप में पड़वा जेवुं नथी, क्याय कोई खाड़ा में कांकरा नाखवा जेवुं नथी, माथाकूट में क्याय उतरवा जेवो नथी। समझाणु? हवे कोनी हारे बाजवानुं? कोनी हारे बाजवानुं? अंदर हारे स्वभाव। अरे बाजू होय तो पोताना कषाय साथे बाजो। तो 12,500 करोड़ बाजाओ पछी वागसे समो शरण में। समझाणु काई?
समझ में आई बात? अंदर अपने लड़ो तो मोह से लड़ो, किससे क्या मुझे लड़ना है। जिसको मोक्ष में भी अभिलाषा नहीं होती वह भव्य मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसा सर्वज्ञ देव द्वारा अथवा आगम द्वारा कहा गया है। इस कारण हितान्वेषी अपना हित खोजने वाला व्यक्ति किसी भी विषय में इच्छा को न करो। हाँ? ओम ह्रीम निरपेक्ष परमात्म चित स्वरूपाय नमः। ओम अनाकांक्षो अहम्, अनाकांक्षो अहम्, अनाकांक्षो अहम्। सर्वभावती औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयम हेतु होय जो। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। ऐसी भावना हम आप लोगों को पानी चाहिए। जिसे मोक्ष की भी आकांक्षा अभिलाषा होती न हृदय, वही भव्य शुद्धात्म भावना द्वारा पाता मोक्ष निलय। जो हितान्वेषी है अपने इच्छाएं सब त्याग करे, सब सर्वज्ञ कथन को सुनकर अंतरंग में हृदय धरे। जो स्वरूप संबोधन करते स्वपर विवेक जगाते हैं, जो अनादि एकत्व बुद्धि पर में है उसे भगाते हैं। सुन स्वरूप संबोधन अपना आत्म स्वरूप सदा ध्याओ, जिन दिव्य ध्वनि की महिमा तो अंतरंग निज में लाओ। ओम ह्रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बोलिए अंतर मुद्राओं सर्वजनीन भगवान की जय हो। बोलिए अकलंक देव की जय हो। देखिए 3-4 श्लोकों के माध्यम से ही अकलंक देव ने हमारा हृदय खोल दिया। क्या अलौकिक रचना है। ऐसी रचनाओं का हमें बारंबार अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करते रहना चाहिए। पढ़ते हैं हम आप लोग आगे। महाअर्घ्य के लिए शांति पाठ 9 बार नमोकार मंत्र और विसर्जन पाठ के लिए सभी लोग हाथ जोड़े। बोलिए अंतर मुद्रा सर्वजनीन भगवान की जय हो। महाअर्घ्य। मोह का विनाश हुआ, हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ, हो गया विकास। गढ़ सभी विभाव के हो गए हैं ध्वस्त, चैतन्य पाया स्वभाव का निवास, चैतन्य पाया स्वभाव का निवास। निज परिणत की आज आई है गंध, पाई है स्वानुभवमयी निज सुवास। जागा स्वरूपाचरण हो गया सजग, पाया है चैतन्य आत्मा का वास, पाया है चैतन्य आत्मा का वास। बज उठी है दुंदुभिया ज्ञान भाव की, कैवल्य ज्ञान आया आत्मा के पास। सर्व बंध नष्ट हुए मोक्ष सुख मिला, आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश, आत्मशक्ति से मिला है शुद्ध निजाकाश। महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से, महाअर्घ्य अर्पित है विनय भाव से। भव देह भोगों से हो गया उदास, भव देह भोगों से हो गया उदास। मोह का विनाश हुआ, हो गया प्रकाश, मिथ्यात्व नाश हुआ, हो गया विकास।
ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय महाअर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा, भरन जिन पूजा सही। यह चित्त में श्रद्धानु मेरे, शक्ति है स्वयं ही। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचू कहाँ। मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल, आतापियो तिस दाहते आकुलित चिरतै। शांति थल कहु ना लियो, तुम मिले शांति स्वरूप शांति। सुकरन समरथ जगपति, वसु कर्म मेरे शांति कर दो। शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह नर पावना। सत्संग शुद्धाचरण सुत, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते, गगन न पैकी भंत। त्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। क्षमापना पाठ। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करहु राखहु मुझे, देव चरण की सेव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्।